जहां लोकतंत्र होता है वहां आप ये आकर बोल देते हैं कि उसकी जुबान और गला काट दिया जाए। माफ कीजिएगा, मेरा इस्लाम बड़ा पाक है, मेरे इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए इस बात को रखते हैं, इस बात को ट्वीट करते हैं और जनता को उकसाते हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, आप इस्लाम और अल्लाह के करीब नहीं हैं, आप तो दंगाइयों के करीब है जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, कितनी बार अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा होती है और मैं कहती हूं कि वो नाटकीय प्रदर्शन करते हैं। जब आप ही के विधायक जाकर ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, हम भूल गए क्या कि शर्जिल इमाम हो या आप लोगों की टुकड़े टुकड़े गैंग हो या निरंतर इन्हीं लोगों का आप समर्थन करते आए और आज फिर आप इसी प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और दंगा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं सेम विचारधारा के। आप पिछली बार दिल्ली को दंगों में तब्दील कर दिया था, यहाँ पर आगजनी कर दी थी, उसी प्रकार के बयानबाजी फिर अमानतुल्लाह खान ने शुरू कर दिए। बात भी अरविंद केजरीवाल जी की आंखें नहीं खुल रही, उन्हें डर नहीं लग रहा, उन्हें ये नहीं लग रहा कि मेरी दिल्ली को जलाने की कोशिश है। जो पहले दिल्ली थी उसको तो आपने और बर्बाद कर दिया। एक बर्बाद करके गए कांग्रेस पार्टी वाले, एक आप बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो निगत अब्बास जी जो भाजपा दिल्ली से प्रवक्ता हैं, मैम आपका चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से एक विधायक है दिल्ली के से अमानतुल्लाह खान, वो कहते हैं कि मजहबी कीड़ा बता देते हैं एक महंत को और उनको कहते हैं कि उनकी जबान और गर्दन काट देनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि जिसने इस प्रकार की बयानबाजी करी, जो महंत ने कही, वो जो कही वो भी गलत था, वो सरासर गलत है और ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे होना चाहिए और सरकार को कड़े से कड़ा फैसला उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए और फैसला भी लेना चाहिए। अब आ जाते हैं अमानतुल्लाह खान पर। अमानतुल्लाह खान और इस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं बचता जब आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, वो भी खुलेआम। जहां लोकतंत्र होता है वहां आप ये आकर बोल देते हैं कि उसकी जुबान और गला काट दिया जाए। माफ कीजिएगा, मेरा इस्लाम बड़ा पाक है, मेरे इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए इस बात को रखते हैं, इस बात को ट्वीट करते हैं और जनता को उकसाते हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, आप इस्लाम और अल्लाह के करीब नहीं हैं, आप तो दंगाइयों के करीब है जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे तो खुदा ने भी यही फरमाया है कि अगर मेरे बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए, उसका हिसाब अलग हो जाएगा। लेकिन हम इस लायक नहीं कि हम उसका हिसाब कर सके, हम आम इंसान हैं। अगर उसने गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अमानतुल्लाह खान उनसे भी बड़ा अपराधी तब बन गए जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर लिया। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, कश्मीर की बात हो, हर मुद्दे पर उनको ट्वीट करते हैं, हर मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन उनको अपना ही विधायक दिखाई नहीं देता जब इस तरीके की बात करते हैं। देखिए, कितनी बार अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा होती है और मैं कहती हूँ कि वो नाटकीय प्रदर्शन करते हैं। तो बड़े दुख की बात है कि लोकतंत्र को लेकर भी वो नाटकीय प्रदर्शन ही करते हैं। हर जगह बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र उन्हें खतरे में दिखाई देने लगता है, हर चीज में उन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लगता है। पर जब आप ही के विधायक जाकर ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, हम भूल गए क्या शर्जिल इमाम के साथ आप लोगों ने किस प्रकार का समर्थन आप ही के अमानतुल्लाह खान साहब ने दिया था। जाकर आप लोग मंच पर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को मार डालने की बात कर रहे थे, तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखा था। आज वो इस तरह की खुलेआम एक ट्वीट कर देते हैं जिससे दंगा भड़क सकता है, जिससे जैसे आपने पिछली बार दिल्ली को दंगों में तब्दील कर दिया था, यहाँ पर आगजनी कर दी थी, उसी प्रकार के बयानबाजी फिर अमानतुल्लाह खान ने शुरू कर दिए और आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में हमारी वजह से आता है। तो अपने गिरबान में झांकने की अब आपको जरूरत है और तब मैं मानूंगी कि लोकतंत्र की चिंता बड़ी है अरविंद केजरीवाल को, जब अमानतुल्लाह खान को वो रिजाइन करने को बोल देंगे और अपनी पार्टी और अपनी सरकार से निष्कासित कर देंगे। अगर ये काम नहीं कर सकते तो याद रखिएगा, अमानतुल्लाह खान वही है जो आपकी सरकार को ले डूबा है और आप उसको ले डूबे हैं। मैम, ये पहली बार नहीं कि अमानतुल्लाह खान ने संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके की कोई टिप्पणी की हो, पहले भी वो धार्मिक टिप्पणी लगातार करते आ रहे हैं। इससे कई चीज़ें जो है वो सामाजिक ढांचा जो है उस पर भी नुकसान पहुंचता है। तो उन्हें क्या वाकई में किसी चीज़ का खौफ नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें खौफ है, क्योंकि अगर खौफ होता तो इस प्रकार की बात आप कर ही नहीं रहे होते। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भी यही विचारधारा है, क्योंकि अगर आपकी ये विचारधारा ना होती तो अमानतुल्लाह खान की इतनी हिम्मत ही ना होती कि वो इस प्रकार की बयानबाजी कर सके। और कर रहे हैं वो भी बार बार, जैसे कि आपने कहा कोई पहली बार नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि शर्जिल इमाम हो या आप लोगों की टुकड़े टुकड़े गैंग हो या निरंतर इन्हीं लोगों का आप समर्थन करते आए और आज फिर आप इसी प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और दंगा
उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं सेम विचारधारा के, आपको डर इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपको पता है कि आपके माननीय मुख्यमंत्री सेम विचारधारा से आते हैं। और ये बात स्पष्ट तब हो जाती है जब अरविंद केजरीवाल जी कोई एक्शन ही नहीं लेते। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, निरंतर एक ही चीज होती जा रही है। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी की आंखें नहीं खुल रही, उन्हें डर नहीं लग रहा, उन्हें ये नहीं लग रहा कि मेरी दिल्ली को जलाने की कोशिश है। अगर आप इसी विचारधारा को फॉलो करते रहेंगे ना तो माफ कीजिएगा, आज के बाद दिल्ली आपको कभी वोट नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के इस तरीके की जो विचारधारा या जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, क्या ऐसे ही दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे? इन लोगों का तो यही विचार है, मुझे लगता है कि दिल्ली को सिंगापुर बनाना है तो इस प्रकार की चीजें कर लीजिए। अरे मैं तो कहती हूँ दिल्ली को सिंगापुर क्यों बनाना है, दिल्ली को आप दिल्ली बने रहने दीजिए। जो पहले दिल्ली थी उसको तो आपने और बर्बाद कर दिया। एक बर्बाद करके गए कांग्रेस पार्टी वाले, एक आप बर्बाद कर रहे हैं। आप तो इस प्रकार बर्बाद कर रहे हैं कि निरंतर आप दंगे भी करा रहे हैं, लोगों के साथ आप शब्द भी बोल रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। जो लोग न्याय मांग रहे हैं उनके घर तक नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आप लोगों ने स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पेरिस बनाने के जो झूठे और खोखले वादे करे थे ना दिल्ली को, उन वादों में हम ना तब आए थे ना हम आज आ रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं मेरी दिल्ली को दिल्ली रहने दीजिए, और इस प्रकार की भाषा का उपयोग जो कर रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि आज वो शब्द बोल रहा है, कल वो इस प्रकार के करतब करने में देरी नहीं करेगा अगर आप उसको इसी प्रकार बढ़ावा देते रहेंगे। ये थे हमारे साथ निगत अब्बास जी, जिनका कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी जो है उस पर रोक लगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो जनता जो है वो इस बार जवाब जरूर देगी और अमानतुल्लाह खान जो है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।